मैजिकल बैम्बू कार। सौरभ और हिमांशु कहकर दो भाई रहते थे। बड़ा भाई सौरभ बहुत अच्छा आदमी था। घर पर आए हुए मेहमानों के साथ अच्छा सा पेश आता था और विनम्रता से बात भी करता था। लेकिन हिमांशु ऐसा नहीं था। उनके घर पर आने वालों को थोड़ा सा भी मर्यादा नहीं करता था। एक दिन उनके पिताजी हिमांशु से, बेटा बड़े लोगों को तुम क्यों इज्जत नहीं देते हो? कल हमारे घर पर आए मेहमानों के साथ थोड़ा बहुत अच्छे से पेश आके बात किया तो क्या होगा तुम्हारा? हाँ, पिताजी घर पर आने वाले सबको मैं इज्जत नहीं देता हूँ। ऐसे फालतू में पैसे पूछने वालों के साथ मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, कहकर उधर से जाने वाला ही था। इतने में पिताजी, बेटा वे लोग पैसे मांगने नहीं आए थे, हमारे बैम्बू का खेत जो है ना उसमें बैम्बूस खरीदने के लिए आए थे। पिताजी आपको वे लोग जरूरी हो सकते हैं, लेकिन मुझे तो स्पोर्ट्स कार बहुत पसंद है। स्पोर्ट्स कार खरीदकर कार रेस में हिस्सा लेकर रेस जीतना ही मेरा आशा है। स्पोर्ट्स कार? इतना पैसा हमारे पास कहाँ है? आपके बस की बात की नहीं है, इसलिए मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ रहा हूँ, कहकर उधर से चला गया। थोड़े दिन के बाद हिमांशु का पिताजी का देहांत हो गया था और सौरभ हिमांशु के पास आके, सुनो भाई, पिताजी गुजरने के बाद पूरा संपत्ति हमको आ गया है। पिताजी को 2 एकड़ का खेत है, एक खेत बैम्बू का है और दूसरा, कहकर कुछ बोलने वाला ही था तभी हिमांशु, मुझे उस बैम्बू का खेत का कोई जरूरी नहीं है भैया, मेरे हिस्से का संपत्ति मुझे दे दो। मैं उसे बेचकर उन पैसों से एक स्पोर्ट्स कार खरीदूंगा। उससे रेसिंग करना ही मेरा बचपन का सपना है। तुम्हारी मर्जी, मुझे मालूम है कि तुमको बचपन से स्पोर्ट्स कार खरीदना तुम्हारा सपना है, जाओ खरीद लो, कहकर उसका हिस्से का संपत्ति का कागजात उसे दे दिया। फिर हिमांशु अपना हिस्से का संपत्ति बेचकर एक रेसिंग कार को खरीद लिया। अगले दिन हिमांशु अपना कार को लेकर एक रेस में हिस्सा लिया। फिर रेस शुरू हुआ और रेस में हिमांशु सबसे आगे निकल गया। लेकिन अचानक हिमांशु का कार संतुलन खो बैठा और वो हवा में उड़कर यूं चक्कर मारकर नीचे गिर गया और टुकड़ा टुकड़ा हो गया। दूसरी तरफ सौरभ उसका बैम्बू का खेत में अच्छा सा बैम्बू को उगाकर फिर उनको एक ट्रैक्टर में डालकर उनको शहर ले जाकर अच्छे दाम पर बेचकर पैसे बनाने लगा। कुछ दिनों के बाद हिमांशु को अब क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा था और सौरभ के पास आया और जो कुछ हुआ सबको उसे बताया। अरे इतना सब कुछ हो गया है, अब हम क्या करेंगे? वही तो भाई, अब क्या करेंगे कुछ मालूम नहीं चल रहा है, कहकर दोनों खेत में बैठकर सोच रहे थे। सुनो, तुमको हमेशा से स्पोर्ट्स कार बहुत पसंद है, मेरा बैम्बू का खेत बेच देता हूँ, उससे जो पैसे आएगा तुम स्पोर्ट्स कार फिर से खरीद कर रेस में भाग लो, देखना इस बार तुम जरूर जीतोगे। भाई मेरा सपना पूरा करने के लिए आपका खेत बेचना ठीक नहीं है, सोचते हैं और कुछ उपाय के लिए, कहकर दोनों सोचने लगे। इतने में एक मुनीश्वर उधर आया। मुनीश्वर को देखकर दोनों नमस्कार किया। बच्चे, भाई होना है तो तुम लोगों जैसे होना चाहिए, तुम तो एक दूसरे के भलाई के लिए सोच रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा, बोलिए आपका क्या समस्या है? तब हिमांशु ने जो कुछ हुआ उसे समझाया। तुम तो खुद के पास सोना लगाकर इधर उधर ढूंढ रहे हो भाई, तुम लोगों के पिताजी का आशीष सब इस बैम्बू का खेत में ही है। मेरा बात सुनो और इस बैम्बू से एक स्पोर्ट्स कार तैयार करो, तुम लोगों को सब अच्छा हो जाएगा। बैम्बू से स्पोर्ट्स कार? लेकिन ये तो मुमकिन होगा कि नहीं स्वामी जी? मेरा मंत्र शक्तियों से वो संभव होगा बेटा, कहकर उसका हाथ ऐसा घुमाकर हाथ को उफ किया। बस तभी कुछ पावर उस बैम्बू का खेत में चला गया। तब हिमांशु और सौरभ बैम्बू से एक स्पोर्ट्स कार को तैयार किए और हिमांशु उनका पहला टूटा फूटा हुआ स्पोर्ट्स कार को लाकर उसका इंजन को निकालकर बैम्बू कार को लगाया। अगले दिन कार रेस में हिमांशु अपना बैम्बू कार के साथ हिस्सा लिया। सब लोग उस बैम्बू स्पोर्ट्स कार को देखकर चौंक गए। फिर रेस स्टार्ट हो गया। बैम्बू स्पोर्ट्स कार चल रहा था। हिमांशु बहुत तेजी से चलाकर सबसे आगे निकलकर उस रेस को जीत गया। वैसे ही दोनों भाई एक दूसरों की सहायता करके उस रेस में जीत गए। उसके बाद जो भी काम हो दोनों साथ मिलकर ही करने लगे थे। गरीब बेटा वुडन साइकिल रेस। कई साल पहले एक गांव में गुंजन रॉकी नाम के 2 मित्र हुआ करते थे। वे दोनों हमेशा एक ही स्कूल के एक ही बेंच पर बैठकर
गाने सीखते थे, सुना करते थे। रॉकी बहुत अमीर परिवार में पैदा हुआ था और गुंजन गरीब घर का लड़का था। हमेशा स्कूल जाने के लिए पहले रॉकी गुंजन के घर साइकिल पर जाकर यूं साइकिल हॉर्न बजाता था। घर पर गुंजन, माँ मेरा फ्रेंड रॉकी आया है, यूं कहकर दोनों साइकिल पर चढ़कर स्कूल जाते थे। एक बार रॉकी के पिता, क्यों रे, कितने बार तुमसे कहा है वैसे गरीब लोगों के साथ ज्यादा मत घूमो, उनसे दोस्ती मत करो, हमारे जैसे रिच लोगों से दोस्ती करो रे, तुम्हारे व्यापार में आर्थिक मदद करने के लिए वे ही खड़े उतरेंगे। आप जो बोल रहे हो वो बिजनेस में काम आ जाएगा पिताजी, लेकिन हमारी तो दोस्ती है, वैसे कुछ नहीं होगा। बातें बहुत अच्छे कर लेते हो, मुझे ही पलटकर जवाब दोगे? कहकर एक जोर से दे मारा। रॉकी रोते हुए अंदर चले गया। उस दिन रॉकी स्कूल नहीं गया। गुंजन भी स्कूल में। रॉकी अब तक क्यों नहीं आया सोचकर यूं इधर उधर देखने लगा। गुंजन, ये क्या यहाँ वहाँ देख रहे हो? गेट आउट ऑफ माई क्लास। सॉरी मैम कहकर बाहर जाकर खड़ा हो गया। रॉकी आखिर तक स्कूल नहीं आया तो गुंजन स्कूल को बंक मारकर रॉकी के घर गया। रॉकी के घर पर गुंजन रॉकी के पिता से, अंकल मेरा नाम गुंजन है, मैं रॉकी का बेस्ट फ्रेंड हूँ, आज वो स्कूल क्यों नहीं आया? ओ, तुम ही हो वो रॉकी के दोस्त? क्यों रे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे से दोस्ती करते हो? वैसे तुम्हारे पास साइकिल कुछ नहीं है क्या? तुम्हारे माता पिता खरीद कर नहीं दिए? मेरे पास साइकिल होती तो मैं ही रॉकी को बिठा कर ले जाता। तेरा बैठकर क्या ले जाना रे? वो जो इस्तेमाल कर रहा है वो पता है कौन सी साइकिल है? वो एक रेसिंग साइकिल है, बहुत सारी रेस जीती हुई साइकिल है वो साइकिल जो भी चला है उसकी जीत निश्चित है। नहीं, रेस जीतने के लिए बस साइकिलिस्ट की कैपेसिटी जरूरी होती है, जीत साइकिल के ऊपर निर्भर नहीं होती है। हाँ क्या? तो फिर ठीक है, आने वाले हफ्ते हमारे गांव में साइकिल की प्रतियोगिता होने वाली है, उसमें पूरे स्कूल्स के कई टॉप स्कूल्स भाग लेंगे। तुम में अगर दम है तो वो साइकिल रेस को जीत कर दिखाओ। हाँ, वैसे तुम साइकिल रेस कैसे जीतोगे? तुम्हारे पास तो साइकिल ही नहीं है ना। हो। यूं हंसने लगा। ओके डन, मैं अपने खुद की साइकिल तैयार करके प्रतियोगिता में भाग लूंगा, अगर जीता तो हमारी दोस्ती के बीच आप कभी नहीं आओगे, ठीक है? इस तरह दोनों ये बात तय करने के बाद वो चले गया। गुंजन जो हुआ वो सब उसके पिता को बताया। शाबाश बेटा, हम गरीब जरूर हो सकते हैं लेकिन हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम भी उनकी तरह इंसान ही हैं। मैं तुम्हारे लिए एक वुडन साइकिल का इंतजाम करूंगा, वो सारे साइकिल से लाइट वेट होगा, तुम आसानी से चला लोगे। कहकर वो पूरी रात बहुत मेहनत करके एक अच्छी सी वुडन साइकिल को तैयार किया। प्रतियोगिता के दिन वो यूं वुडन साइकिल पर आ रहा था तो सब खूब हंसने लगे, लेकिन गुंजन धैर्य बनाए रखा। प्रतियोगिता शुरू हुई, सब बहुत तेजी से आगे गए। गुंजन अपने वुडन साइकिल को बहुत तेजी से चलाने लगा। एक एक को हराते हुए वो जीतता गया। रॉकी के पिता वो देखकर दंग रह गए थे। तब गुंजन के पास प्रेस वाले आकर, कांग्रेचुलेशंस, ये जीत पाने के लिए आपने बहुत मेहनत लगाई होगी। इस जीत के लिए कौन जिम्मेदार है? इस जीत के कारण है मेरे बेस्ट फ्रेंड के पिताजी, वो नहीं होते तो मैं ये रेस बिल्कुल नहीं जीतता था, और तो और ये रेस में भाग भी नहीं लेता था। तब सब लोग रॉकी के पिता की ओर देखकर तालियां बजाए। रॉकी के पिता शर्म के मारे सर झुकाकर अपनी गलती का एहसास किए। अगले दिन से रॉकी गुंजन हमेशा की तरह एक ही साइकिल पर स्कूल जाने लगे, एक ही बेंच पर बैठकर खुश रहते थे।